तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं किसलय भाग 2 के संपूर्ण पाठों का जो है मैं एक जगह केवल एक ही वीडियो में, जो कक्षा 7वीं में चलती है किताब, तो यह दूसरा भाग है जो कि 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एससीईआरटी की किताब है। तो आइए इसमें वही पढ़ेंगे जो आएगा, और पूरी पुस्तक का संक्षिप्त नोट्स जो है आपको नए पाठ्यक्रम में जो आधारित होगा एमसीक्यू पर आधारित। तो आइए बात करते हैं, ऐसे परीक्षा में आएंगे प्रश्न। पहले देख लेते हैं कौन कौन से पाठ है। एक नजर, मानव बनो, यह कविता है शिवमंगल सिंह सुमन की। नचिकेता जो है एक कहानी है कठोपनिषद की। पुष्प की अभिलाषा जो है कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की। ये विधा भी जान लेना है, दानी पेड़ जो है कहानी है सेल सिल्वरस्टाइन की। और वीर कुंवर सिंह जीवनी है जो पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा जो है संकलित है। आइए आगे देखते हैं। और इसके बाद गंगा स्तुति जो है कविता है ये विद्यापति की, जो कि महत्वपूर्ण आपको पढ़ना ही है। साइकिल की सवारी जो है ये व्यंग्य कथा है। सुदर्शन, प्रेमचंद के बाद के जो कहानीकार हैं उन पे हम बात करेंगे, एक एक लेखक पर हम बात करेंगे। आप बने रहें। आगे बढ़ने के पूर्व जो है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए, 8वां जो है बचपन के दिन, जो कि संस्मरण है एपीजे अब्दुल कलाम का। वर्षा बहार जो है आप कविता मिलेगी मुकुटधर पांडे, जो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। कुंभा का आत्म बलिदान कहानी है, यह कहानी भी संकलित है। कबीर के दोहे में मिलेगा पद आपको, कबीर का, जो कि देख सकते हैं कबीर 1398 से 1518 तक। जन्म बाधा जो एक कहानी है सुधा जी की। शक्ति और क्षमा जो है कविता है, यह कविता कहाँ से संकलित है आपको बताएंगे, किस संग्रह में संकलित है। रामधारी सिंह दिनकर की, दिनकर पे हम कल बात कर चुके हैं। हिमशुक, यह कहानी जो है शंकर की कहानी है। ऐसे ऐसे एकांकी, विष्णु प्रभाकर की, ये एससीईआरटी के कोर्स में है। ये जो है आप देखे होंगे कि एनसीईआरटी में भी है। निर्मला पुतुल की कविता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। निर्मला पुतुल भी आप जो है, जो लोग पीजीटी की परीक्षा दे रहे होंगे 11th एनसीईआरटी में निर्मला पुतुल की आपको कविता मिलेगी। सोना रेखा चित्र जो है कहानी ये महादेवी वर्मा, ये याद रखिएगा। सोना रेखा चित्र है, हिरण है, उसकी बात करेंगे आगे। वेंसांग की भारत यात्रा पर एक आपको वृतांत मिलेगा बेलिंदर एवं हरिंदर धनौआ का। इसके बाद जो आर्यभट्ट की जीवनी आपको मिलेगी पाठ्य पुस्तक विकास समिति की ओर से। यशस्विनी कविता है बेबी रानी की, और इसमें आपको मिलेगा आगे वीडियो में कि किन किन जो है प्रमुख नारी विमर्श के केंद्र में ऐसे व्यक्तित्व को इन्होंने रखा है, इसको आगे बात करेंगे। गुरु की सीख और समय का महत्व, ये दोनों पढ़ने के लिए। तो आइए एक एक बात करते हैं। पहले मानव बनो, पहला पाठ है शिवमंगल सिंह सुमन की। कल हम बात इस पे कर रहे थे 1916 से 2002 तक। एक सरसरी निगाह से इनको देख लेते हैं पुनः कि शंकर दास राव इनका जो है मूल नाम था। 5 अगस्त 1915 को झग्गरपुर उन्नाव में इनका जन्म हुआ। 2002 में इनका निधन हो गया। आइए बात करते हैं इनकी रचनाओं में। 1950 में हिंदी गीत काव्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य में उसकी परंपरा पर इनको डीलिट की उपाधि मिली थी। और इसके देखिए इन्हें जो है इनके जो प्रकाशित काव्य संग्रह जो है 1940 में आता है हिल्लोल। जीवन के गान 1942 में। प्रलय सृजन जो है 1945 में। विश्वास बढ़ता ही गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1955 में। पर आंख नहीं भरी, ये भी 1959 में। प्रकृति पुरुष कालिदास नाटक जो है ये 1962 में है। दिव्य हिमालय ये काव्य संग्रह है। मिट्टी की बारात आपको याद रखना है, 1900 कई बार पूछा जा चुका है ये। और वाणी की व्यथा 1982 में। तो आइए इसके बाद जो है आज के लोकप्रिय कवि जो है एक 1975 में, और महादेवी वर्मा की काव्य साधना, इसको याद रखिएगा। हो सकता है जो पूछ दे, क्योंकि महादेवी वर्मा आपको जो है 2-3 जगह पढ़ना है, तो इसमें शिवमंगल सिंह सुमन का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है। चलिए आगे बात करते हैं। आप इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं। इनको देव पुरस्कार मिला 1959 में विश्वास बढ़ता ही गया पर।
मध्य प्रदेश का ये पुरस्कार है। पर आंख नहीं भरी काव्य संग्रह को ये नवीन पुरस्कार भी मिला था। पद्मश्री इनको मिला था जनवरी 1974 में। इनको पढ़ना है ठीक से। बहरहाल भागलपुर विश्वविद्यालय वाला प्रश्न यहाँ याद रखिएगा कि 20 मई 1973 में उन्हें डीलिट की पदवी जो भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदान करता है। 1974 में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार इनको प्राप्त होता है। ये महत्वपूर्ण है कि 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको मिला था मिट्टी की बारात के लिए। आप इसको याद रखिएगा। चलिए सुमन जी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि भक्तिकालीन, क्योंकि ये इनको जो है पढ़ना है कई बार। कवियों के बारे में बड़ा आदर भाव व्यक्त करते हैं, जैसे कबीर हो गए, सूर हो गए। ऐसे ही आधुनिक कवियों में निराला, दिनकर, पंत, महादेव वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन आदि कवियों और उनके कविताओं के प्रति बड़ा अपार श्रद्धा उनके मन में व्यक्त था। कालिदास भी उनके प्रिय कवि थे। वैसे ही जैसे यहाँ महात्मा गांधी, टैगोर के प्रति भी ये आदर भाव रखते हैं। सबसे बड़ी बात ही कुशल वक्ता थे शिवमंगल सिंह सुमन। चलिए बात करते हैं। हम बात कर लिए चूंकि मिट्टी की बारात पे साहित्य अकादमी 72 मिला। इसमें 5 खंड है, ठीक है ना। हिल्लोल इनका पहला संग्रह है 1936 में, जिसकी भूमिका जो केशव प्रसाद मिश्र ने लिखा था। वैयक्तिक प्रणय का इसमें उल्लेख है। मार्क्स के समर्थक है। भाव, विचार और शिल्प की समानता आपको यहाँ मिलेगी। अब आइए बात करते हैं कविता के आसपास। जो मानव बनो कविता संकलित है उसके आसपास बात करते हैं। ये मानव बनने के लिए जो कवि का ये कहना है कि आंसू की जरूरत नहीं है, न किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। अपने जीवन पर खुद का अधिकार होना चाहिए। किसी असहाय के प्रति नहीं, अपितु स्वयं के बल पर मानव बनकर धरती को क्या करना है, स्वर्ग बनाना है। कविता एक बार पढ़िएगा, रोक कर भी पढ़ सकते हैं, हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा। मानव बनो मानव जरा। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए धरा। मानव बनो मानव जरा। उफ, हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा। मानव बनो मानव जरा। इसको याद रखिएगा, ये लाइन हो सकता है पूछ दे। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। मानव बनो मानव जरा। इस तरीके से आपने देखा। अब आइए अगले पाठ की बात बढ़ते हैं। नचिकेता, ये कहानी कठोपनिषद से है। तो आइए पहले हम कठोपनिषद के बारे में हम जान लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और जो है अधिक से अधिक लोगों तक आप इसको बढ़ाएं, आपकी जिम्मेदारी है और बड़े मेहनत से जो है। चलिए देखिए, कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का उपनिषद है। पहली बात, कठ नाम जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है आपको। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये बताया गया है कि भले किताब जो है आपकी किसलय भाग 2 है, भाग 3 है, लेकिन आपका स्तर जो है थोड़ा ऊंचा रहेगा। बहरहाल एक मुनि विशेष का भी नाम कठ था। यह वेद की कठ भाषा के प्रवर्तक थे। अब देखिए, इसमें यम नचिकेता संवाद जो है ब्रह्म विद्या का वर्णन है। इसमें 2 अध्याय एवं प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं, ठीक है ना, जिसमें यम नचिकेता का संवाद बहुत फेमस है। इसमें भी है आपको नचिकेता की कहानी। देखिए, पहले प्रकरण के प्रथम वल्ली में वर मांगने तक की बात, 3 वर मांगते हैं, ठीक है ना, तब तक की बात जो है याद रखिएगा। दूसरे तीसरे वल्ली में यमदेव आत्मा परमात्मा संबंधी विविध पक्ष समझाते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में उनको बताते हैं। यहां तक आपको पाठ्यक्रम में पढ़ना है। चलिए अब ये देखिए, इसमें बाजस्रवा के पुत्र थे नचिकेता, बहुत अच्छे पितृभक्त थे, बालक थे, सहिष्णु पिता का उनके ऊपर अगाध स्नेह भी था। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं
कि उनके पिताजी सर्वमेघ यज्ञ करना चाहते हैं। इसमें नचिकेता के पिता को जो है संपत्ति ब्राह्मणों को दान देनी होती है, लेकिन जब वो गौशाला जाते हैं तो उनके अंदर एक लोभ जो है छा जाता है। लोग बस क्या करते हैं कि जो गाय रहती है ना, गायों को, कमजोर गायों को छांट कर जो है ब्राह्मणों को देने लगते हैं। ये नचिकेता भी देख रहे होते हैं और वो इसका विरोध करते हैं। इस पर जो इनके पिता बहुत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर जो है अब उनको कहते हैं कि तुमको हम यमराज के पास भेज देंगे। अब चूंकि एक सच्चे प्रतिभक्त होने के नाते जो है यह यमपुरी जाने लगते हैं। तब उनके पिता को जब होश आता है तो बड़ा अफसोस करते हैं। कई दिन चलने के बाद वह यमपुरी पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं उस समय यमराज वहां रहते नहीं है, दरवाजे पर ही 2-3 दिन बेचारा भूखा प्यासा वही सोए रहते हैं। जब यमराज आते हैं तो पूछते हैं कि बालक नचिकेता के बारे में पता चलता है पितृभक्ति को, तो बड़ा खुश होते हैं। और वो तीनों वरदान आप याद रखिएगा। वो मांगते क्या है, वो कहते हैं कि हम तो जो है वरदान हमको क्या मना करते हैं, लेकिन वो कहते हैं देखिए कि पिताजी का क्रोध शांत एवं उनका यज्ञ सफल, पहला वरदान। दूसरा वरदान है कि जिस विद्या से भय न उत्पन्न हो वह प्राप्त हो। तीसरा जो है आप मुझे आत्मा परमात्मा का रहस्य समझाइए। बाद में नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हो जाता है। नचिकेता जो है यमराज को जो उत्तर देते हैं आप एक बार देख लीजिए। नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया कि देव, भय कैसा, मेरे दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देती है तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता, मैंने तो सदैव इसे वरदान रूप में ही स्वीकारा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, छोटा मुंह और बड़ी बात। अब ये किसका कथन है, हमने आपको बता दिया। यह कि मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। ये उनके बाजसवा कहते हैं आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। ये नचिकेता का कथन है। अब चलिए आइए पाठ 3 पर बात करते हैं। पुष्प की अभिलाषा, ये कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इनका जो जन्म 1889 में और निधन जो है 1968 में, ये भी आप याद रखिएगा, मिलाने के लिए दिया जा सकता है। आइए बात करते हैं इनका परिचय। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला, आपको याद रखना है, बाबई गांव था, 1889 में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में जो है ये मास्टर बन गए। बाद में अध्यापन कार्य छोड़ दिया और इन्होंने प्रभा पत्रिका एक निकलती थी कानपुर से, ठीक है ना, जिसके संपादक थे बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जिसकी चर्चा हम कल किए थे, शुरू में थे। यहाँ इन्होंने जो है शुरू कर दिया प्रभा के साथ। अब चलिए इसके अलावा देखिए क्या करते हैं कि देशभक्त कवि प्रखर पत्रकार थे ही। आगे चलकर ये कर्मवीर जो है, ठीक है ना, जो कि 1924 में माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराज सप्रे 2 लोग मिलकर निकालते हैं साप्ताहिक जबलपुर से। और एक प्रताप थी, ठीक है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी 1913 में साप्ताहिक कानपुर से निकालते हैं। इनके न रहने पे इसका संपादन ये करते हैं। कब, जब ये इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी जब गिरफ्तार हो जाते हैं तब इसका संपादन किसका, प्रताप का, ये माखनलाल चतुर्वेदी करते हैं। 1968 में इनका निधन हो जाता है। अब देखिए कर्मवीर का जो है जो आदर्श वाक्य था, कर्म है अपना जीवन, कर्म पर हो जाओ बलिदान। इनकी प्रमुख रचनाओं को आपको याद रखना है, कम से कम देखिए हिम किरीटनी तो आपको याद रखना है, साहित्य देवता सबको याद रखना, हिम तरंगिनी भी याद रखना है। क्यों याद रखना है आगे बताऊंगा। वेणु लो गूंजे धरा, युग चरण, समर्पण माता, मरण ज्वार, इनकी प्रमुख क्या है कृतियां हैं। गद्यात्मक कृतियों में देखिए कृष्णार्जुन युद्ध तो महत्वपूर्ण है ही, साहित्य के देवता कई बार पूछा जा चुका है, समय के पांव भी बहुत महत्वपूर्ण है, अमीर इरादे गरीब इरादे, रंगों की बोली एक निबंध संग्रह आपको याद रखना है। रचनावली इनकी 10 खंडों में है, ठीक है ना, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनावली 10 खंडों में है, जिसका संपादक जो है श्रीकांत जोशी करते हैं। एक और जो है बड़ा महत्वपूर्ण है कि इनकी पत्नी जो है
ग्यारसी बाई की जो है मृत्यु होने पर बड़ा जो है दर्दनाक कहते हैं कि भाई छेड़ो नहीं मुझे, खुलकर रोने दो, यह पत्थर का हृदय आंसुओं से धोने दो। गांधी का इन पे बहुत प्रभाव रहता है। अब देखिए हिमक्रीटनी की जो हम बात कर रहे थे, हिमक्रीटनी पर इनको जो है देव पुरस्कार मिलता है 1943 में। 1990 में इनके नाम पर एक अभी भी बहुत बेहतरीन विश्वविद्यालय है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय स्थापित होता है। हिंदी में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिम तरंगिणी के लिए 1955 में शुरुआत ही हुआ था। पहला हिंदी में पहला साहित्य अकादमी इन्हीं को मिला था। राष्ट्रीय भावना से युक्त इनकी जो है भावना थी, स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना यहाँ मिलती है। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, एक भारतीय आत्मा कहा गया है। इस उपनाम से इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, इसको भी याद रखिएगा। कवि कार्यकर्ता थे ही, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी इन्होंने लिखी है। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में एक चीज याद रखिएगा कि भाव को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है ना, भाव को। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। देखिए स्वच्छंद धारा था इनका। त्रिधारा में शुक्ल जी जो अंतिम पेज देखिएगा, शुक्ल अपने इतिहास में जो है त्रिधारा की चर्चा करते हैं, उसमें 3 लोग हैं, केशव प्रसाद पाठक हैं, सुभद्रा कुमारी, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, चौहान, और ये माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा उनका प्रसिद्ध संग्रह हिम तरंगिणी से लिया गया, इसको याद रखिएगा 1949 में। इस कारण हमने कहा कि हिम तरंगिणी क्यों प्रसिद्ध है। तो ये कविता आप तो पढ़ ही लिए, याद ही होगा कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरनेक। ये हो गया माखनलाल चतुर्वेदी। आइए अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं, पाठ 4, ठीक है ना। यह दानी पेड़ है, कहानी सिल्वरस्टाइन की। अब ये आइए पहले लेखक सिल्वरस्टाइन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि ये कहानी है महत्वपूर्ण। देखिए जो 1930 में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है ना, शिकागो एक यहूदी परिवार में। और ये इनकी प्रसिद्ध रचना द गिविंग ट्री याद रखिएगा, हो सकता है कभी मिलाने के लिए दे दे। आइए हम बस बहुत थोड़े शब्दों में यहाँ पर जो है इसका सारांश हम रखते हैं कि दानी पेड़ का जो त्याग है, महानता है, खुशहाली का वर्णन आपको इस कहानी में मिलेगी, जो अपना सब कुछ न्योछावर करके उस अबोध बालक, ठीक है ना, एक अबोध बालक है से वृद्ध बने मानव को समर्पित कर देता है। और वह अंतिम समय में भी खुश है, क्योंकि उसने जीवन का सही उपयोग किया है, जबकि स्वार्थी मानव जीवन के अंतिम पड़ाव तक दुखी रहता है। देखिए यह जो है पहले परिच्छेद में क्या होता है, पहले परिच्छेद में पेड़ जो है शुरू में फला फूला है, बड़ा हरियाली है उसके ऊपर, और एक छोटा सा लड़का है जो बहुत ही प्यार करता है। लड़का भी रोज वहां जाता है, फूलों की माला बनाता है, फल खाता है, उसकी डालियों पर झूमता है, और थक जाने के बाद जो उसी पेड़ की छाया में सो जाता है। देखिए 5 परिच्छेद का जो दूसरा परिच्छेद जो है, इसमें लड़का जो है क्या होता है, जवान हो जाता है। वह खेलने नहीं आता तो पेड़ जो है बेचारा दुखी रहने लगता है। एक दिन क्या होता है कि लड़का उस पेड़ के पास आता है और पेड़ से कुछ पैसे की मांग करता है। पेड़ क्या कहता है कि तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। फल जाता है, फल ले जाकर और तोड़कर जो है बेच के आराम से संतुष्ट हो जाता है वह व्यक्ति। तीसरे परिच्छेद में क्या होता है कि कई साल के बाद लड़का जो है शादी के अवसर पर घर की जरूरत की मांग करता है, कहाँ, पेड़ के पास। और पेड़ क्या कहता है, खुशी खुशी अपनी शाखाओं को काट कर ले जाने के लिए, भाई तुम जो है हमारी शाखा काट के ले जाओ, बेच दो। उसके पास अब मात्र क्या बचा रह जाता है,
तना बचा रह गया, फिर भी वह खुश रहता है। देखिए चौथे परिच्छेद में वह लड़का जो है अधेड़ उम्र का एक आदमी बन जाता है, और जब वह जाता है मछली पकड़ने के लिए, कहता है कि हमें मछली पकड़ने के लिए एक नाव की जरूरत है, तो पेड़ तभी खुश रहता है और कहता है कि ठीक है भाई चलो, तना जो है नाव बनाने के लिए दे देता है, और फिर भी खुश है। पांचवें और अंतिम परिच्छेद में कई साल के बाद एक बूढ़ा आदमी जो है उस ठूठ बचे पेड़ के पास आता है, और उस समय बेचारा ठूठ बचा पेड़ उसे पहचान लेता है कि अरे ये तो वही छोटा लड़का है। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश होता है और आवेग बस कहता है कि बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, किंतु मैं तो अब ठूंठ हूं। बूढ़े ने कहा मैं बहुत थक गया हूं, मुझे आराम के लिए कुछ जगह चाहिए। पेड़ ने उसे अपनी ठूंठ पर आराम करने की सलाह देता है। बूढ़ा वही शांति पूर्वक आराम करने लगता है। ये पाठ रहा, बहुत ही बेहतरीन पाठ है। चलिए अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ 5 जो है ये वीर कुंवर सिंह की जीवनी है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। यहां से प्रश्न आपका आएगा, 100% आएगा। तो शुरू में ही देखिए कि इसमें बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर भोजपुरी में है। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। इतिहास है इसमें कि कैसे कैसे वीर कुंवर सिंह जो है प्रसिद्ध होते हैं। अंग्रेजी फौज जो है कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच जाती है। बाबू कुंवर सिंह जो है नाव से गंगा नदी को पार कर रहे होते। ये बहुत ही प्रसिद्ध है कि अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लगती है और बिना एक क्षण की देरी की बाबू कुंवर सिंह जो है 2 तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को चढ़ा देते। प्रसिद्ध नाटककार स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप का नाम याद रखिएगा, ये पाठ्यक्रम दिया गया है। इस कविता को इस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है कि माँ तू गंग तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा इसको। दूसरी घटना के बारे में कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच जो है बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग बनाई थी। ठीक है ना, उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जो है जगदीशपुर से आरा और आरा से जगदीशपुर जाते थे। इस सुरंग का प्रयोग प्राय युद्ध के समय भी करते थे। आज भी यह सुरंग जो है एक तरह से रहस्य या पहेली बनी हुई है वहां महाराजा कॉलेज में। बहरहाल इनका जन्म भोजपुर आरा जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 इसमें सारे सन आपको याद रखने हैं में हुआ था। पिता का नाम साहबजादा सिंह, माता का नाम पचरतन कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। इनकी शिक्षा व्यवस्था जो घर पर ही संस्कृत के अलावा फारसी भी ये सीखे थे घर पे ही। परंतु बाबू कुंवर सिंह जो है के मन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और जो है कुश्ती लड़ने में बड़ा इनका मन लगता था। पिता की मृत्यु के बाद 1827 में ये रियासत की जिम्मेदारी संभालते हैं। 57 की क्रांति के अवसर पर एक एक डेट याद रखिए। पूछा कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में सैनिक टुकड़ी का विद्रोह होता है। कुंवर सिंह का इनसे पहले से संपर्क था। ये सैनिक जो सोन नहर पार करते हैं और आरा की ओर चल पड़ते हैं। आरा जब पहुंचते हैं तो कुंवर सिंह का जयघोष करते जेल की सलाखों को तोड़ देते हैं और कैदियों को इन्होंने आजाद कर दिया। 27 जुलाई को 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर क्या की, विजय प्राप्त कर ली तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल बन चुका था और बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में पूरे यानी आरा से बाहर, बिहार से बाहर भी उभर चुके थे। इसका वर्णन जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी में 4-5 लाइन में उन लोगों का किया है। इसमें कुंवर सिंह का भी नाम है। तो बाबू कुंवर सिंह और अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध होता है। अंततः जो है 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लेती है। कुंवर सिंह का मनोबल फिर भी नहीं टूटता। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठान लेते हैं। इसके लिए उन्होंने योजना बनाई और जो है आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस क्रम में वो रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की
यात्रा करते हैं, वहां के राजाओं जमींदारों से मुलाकात ये करते हैं। ग्वालियर और जबलपुर के सैनिकों के सहयोग में जो है वहां रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वो क्या करते हैं, अब लखनऊ पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो आजमगढ़ की ओर कूच करते हैं। यह डेट याद रखेंगे कि 22 मार्च 1858 को बहुत भारी युद्ध होता है और कुंवर सिंह जो आजमगढ़ पर कब्जा कर लेते हैं। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया, ठीक है ना। अब 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराई। इसी विजय उत्सव को मनाते हुए यूनियन जैक अंग्रेजी झंडा को उतारकर अपना झंडा जो है ये फहराए थे। आगे देखते हैं। अब इनकी उम्र जो है लगभग 80 वर्ष की हो चुकी होती है। इस पर जो मनोरंजन प्रसाद सिंह जो इनकी जीवनी के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी मिलती है, लिखते हैं कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। यह कविता 1929 में, इसको याद रखिएगा, किताब में नहीं दिया है, बेनीपुरी जी के संपादन में निकलने वाली पत्रिका युवक में छपी थी, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। इसकी तुलना झांसी की रानी से भी किया गया है। छापामार युद्ध करने में ये महारत इनको हासिल थी। 26 अप्रैल 1858 को वह इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है कि चला गया यूं कुंवर अमरपुर साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसवनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह अनन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय की गीत। यानी दानापुर में सैनिक छावनी जो है का विद्रोह 25 जुलाई 57 को हुआ था, 1857 को। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को। जगदीशपुर पर अधिकार जो है 13 अगस्त 1857 को और आरा पर विजय 27 जुलाई 1857 को। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगली आगे बढ़ते हैं। गंगा स्तुति विद्यापति की कविता। पहले विद्यापति को जान लेते हैं, जरूरी है। विद्यापति चूंकि मिथिलांचल के थे तो इनको जानना जरूरी, यहां से प्रश्न आएगा ही। देखिए, मैथिल कोकिल जो है ये कहलाए, वह इनकी पदावली, यानी पदावली के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा गया। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। अब यह याद रखेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण जो है हिंदी से अलग माना। जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति पदावली पर भी। विद्यापति के पद जो है अधिकतर क्या है, श्रृंगार के पद हैं, जिनमें नायिका और नायक जो है राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। विद्यापति क्या थे, शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य के दृश्य की है, भक्त के रूप में नहीं। यही क्वेश्चन आप याद रखिएगा। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। अब ये शुक्ल जी का कथन आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर्य आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। शुक्ल जी जो है विद्यापति को 14वीं यानी संवत 1460 में मानते हैं। तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे, ठीक है ना। अब इनका प्रसिद्ध है ना, सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन और धीरे। कुछ लोग इनका समय 1350 से 1450 मानते हैं। गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। अब आइए, बीपसी में इनका जन्म हुआ था, दरभंगा में। मैथिल कोकिल कवि शेखर अभिनय जयदेव के नाम से इनको जाना जाता था। महत्वपूर्ण रचनाओं पर केवल बात करेंगे। संस्कृत में शैव सर्वस्व सार,
गंगा वाक्यावल, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, ये तो याद रखिएगा। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दो अवहट्ट में है। अब देखिए कीर्तिलता ज्यादा जो है महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें इसकी ऐतिहासिकता सुरक्षित है। इसको सोइंग में कहानी के रूप में कहते हैं, अवहट्ट में है। और कीर्ति सिंह के यश का इसमें वर्णन है। कीर्ति पताका में जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह का वर्णन है, आप इसको याद रखिएगा। मैथिली विद्यापति पदावली, मैथिली में देसी भाषा अर्थात मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश और गेय पद में है। गद्य भाग में तत्सम शब्दों का प्रयोग भी आपको मिल जाएगा। पदावली में राधा लौकिक धरातल पर प्रेम भावना में विह्वल होते हैं। वह संधि भी आपको मिलेगी यहाँ पे। यहाँ देखिए कि गीत गोविंद, पदावली और सूरसागर को एक ही कोटि में रखा जा सकता है। गोरक्ष विजय एक नाटक है जो कि मैथिली में है, ठीक है ना। इसके गद्य भाग जो है संस्कृत में और पद्य भाग जो है मैथिली में है। अब देखिए श्रृंगारी कवि कौन कौन से कवि कहते हैं, शुक्ल जी को तो याद रखेंगे, राम कुमार वर्मा भी श्रृंगारी कवि कहते हैं। और राम वृक्ष बेनीपुरी को आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये भी श्रृंगारी कवि। हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा भी कहती हैं। भक्त जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, तो भक्त में याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम। श्याम सुंदर दास का, ये भी भक्त मानते हैं इनको। और ब्रजनंदन सहाय भी। रहस्यवादी ग्रियर्सन मानते हैं, जनार्दन मिश्र और नागेंद्र नाथ। इनका प्रसिद्ध जो है ना देसी बैना सबजन मिठा, वर्ण रत्नाकर की भी हम चर्चा कर लिए यहाँ पे कि ये जो है ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है और मैथिल गद्य में मिलेगी आपको। जो पाठ में गंगा स्तुति है केवल आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए पढ़ के आपको बता रहे हैं कि बड़ सुख सार पाओल तु तीरे, छोड़ित निकट नयन बह नीरे, कर जोरी बिनमयो बिमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुण्यमति गंगे, एक अपराध क्षेमब मोर जानी, परसल माय पाय तु पानी, की करब जप तप जोग ध्याना, जन्म कृतारथ एक ही सनाने, भनई विद्यापति समदो तोहि, अंत काल जन विश्रम मोहि। यानी गंगा नदी के महात्म्य का इसमें वर्णन है। और वो जब वो उसको छोड़ के जाते हैं तो ये बड़ा अफसोस करते हैं। बस इतना आप जान। साइकिल की सवारी है, व्यंग्य कथा है सुदर्शन की। सुदर्शन जो है 1895 में इनका जन्म, 1967 में इनकी मृत्यु होती है। ये प्रेमचंद की परंपरा में आते हैं। मूल नाम इनका बद्रीनाथ भट्ट था, ठीक है ना। सुदर्शन के नाम हम जानते हैं। अब आइए बात करते हैं इनके बारे में कि इनका एक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, भागवंती। कहानी संग्रह में तीर्थ यात्रा आपको याद रखना है, पत्थरों का सौदागर भी याद रखिए, पृथ्वी बल्लभ आपको याद रखना है, बचपन की एक घटना, परिवर्तन, अपनी कमाई, हेर फेर, सुप्रभात आपको याद रखना है, सुदर्शन सुधा याद रखिए, नगीने, पनघट। ये प्रहसन तो आपको 100% याद रखना है कि ऑनरेरी मजिस्ट्री जो है इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये साहित्य में भी यहां से प्रश्न आएंगे, जान लीजिए। पटकथा इनका जो है सिकंदर है। कुंवारी या विधवा का फिल्म निर्देशन करते हैं। मुख्य कहानियां जैसे हार की जीत, ठीक है ना, ये भी प्रसिद्ध है। एथेंस का सत्यार्थी भी प्रसिद्ध है। कवि की स्त्री भी बहुत प्रसिद्ध है, स्त्री का हृदय, कवि का चुनाव और एल्बम। ये कहानियां आपको याद रखनी है। नाटक एक छाया करके इनका नाटक था, ठीक है ना। अब ये पाठ का सारांश देखते हैं। लेखक जो है ना अपनी आप बीती घटनाओं का इसमें वर्णन करते हैं। इसमें देखिए बड़ा मजेदार जो है इसमें व्यंग्य है कि जब इनके लड़के देखते हैं कि इनका लड़का साइकिल चलाता है तो मन में इनके हीनता भाव पैदा होता है और कहते हैं कि यार हम भी जो भाग्य में 2 विद्याएं जो है ना, साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना नहीं सीख पाए, इसलिए लेखक सोचा चलो यार साइकिल सीखा जाए। तो 1932 की बात का इसमें जिक्र है, इसको आप याद रखेंगे। उनके मन में ख्याल आता है कि और निश्चय कर लेते चलो ठीक है अब साइकिल सीखेंगे। तो एक दिन क्या करता है, जितने फटे पुराने कपड़े लाकर जो है अपनी श्रीमती को देता है और कहता है कि चलो इसकी मरम्मत करो, क्योंकि फटा पुराना पहन के ही साइकिल सीखा जाता है, नया पहन के नहीं सीखते। पत्नी के पूछने पर लेखक बताता है कि साइकिल चलाना हम सीखेंगे। वो कहती है बड़ा मजेदार कि मुझे तो
आशा नहीं, खैर यत्न कर देखिए। लेखक ने कहा कि साइकिल सीखते समय एक आध बार गिरना स्वाभाविक है। इस बुद्धिमान लोग इसे जो है ना पुराने कपड़ों से काम चलाते, जो मूर्ख होते हैं वही नए कपड़े पहनकर साइकिल चलाना सीखते हैं। पंडित बनने के बाद अब जहांगीर के मकबरे पर जाने की इसमें बात तो करते हैं कि जो है जब मास्टर हो जाएंगे तो वहां जाएंगे। तो साइकिल चलाना सीखने की तैयारी चली शुरू हो गई। बाजार जाते हैं, जम्बक के 2 डब्बे खरीद के लाते हैं और अभ्यास के कि मालिक कहीं चोट लगी तो लगाएंगे, और अभ्यास के लिए मैदान की तलाश शुरू हो जाती है। अब बड़ी बात की, चलो भाई सिखाएगा कौन? उस्ताद के लिए एक तिवारी जी होते हैं, वो इनको सलाह देते हैं, लेकिन एक विरोध जताते हुए कहते भी हैं वो कि भाई मेरी मानो ना तो रोग ना पालो, इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे। तिवारी जी जब ऐसा उत्तर देते हैं जिसके प्रतिकार करते हुए लेखक क्या कहते हैं, भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है कि मगर फीस लेकर सिखाएगा, फीस दोगे? बताया कि 10 दिनों का 20 रुपया, ये भी मान ली याद रखिएगा। यह सुनते ही लेखक के मन में विचार आता है कि जो है 3-4 ट्यूशन मिल ही जाएगी, महीने में 200-400 रुपये की आय हो जाएगी, और मन ही मन बहुत खुश होता है कि अरे यार साइकिल चलाएंगे, बाद में एक ट्रेनिंग स्कूल खोल लेंगे, 300-400 रुपये तो मासिक तो कमा ही सकते हैं। उस्ताद जी भी आ जाते हैं, 20 रुपये उनको दे दिया जाता है। साइकिल सीखने की इस खुशी में लेखक जो रात भर नींद नहीं आती है, रात भर चौंकते रहते हैं और सपने में क्या देखते हैं कि साइकिल से गिरकर वो जो है जख्मी हो गए हैं। अब सवेरे मिस्त्री के यहाँ जाती है साइकिल, पुराने कपड़े पहनकर, जम्बक का डिब्बा लेकर जो है लॉरेंस भी बाकी अब चल देते हैं साइकिल सीखने के लिए। लेकिन अब क्या, जो ही निकलते हैं तब तक बिल्ली जो है रास्ता काट देती है और तभी एक लड़का छींक देता है। अब अपशकुन मानकर जो है भगवान का नाम लेते हैं, चलो कम से कम जो है लेखक जो है, सबसे बड़ी बात यह है ना कि भगवान का नाम लेते, पजामे वचकन उल्टे पहन, इतने खुशी में होते हैं ना तो उल्टा पहन के चल देते हैं लोग हंसने। दूसरे दिन जो है पांव पर साइकिल गिर जाने से वो जख्मी हो जाते हैं। लंगड़ते लंगड़ते आते हैं और साहस और धैर्य से कष्ट सहन करते हुए साइकिल सीखना जारी रखते हैं। 8-9 दिन में साइकिल चलाना तो सीख जाते हैं, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं 2-4 दिन में मास्टर हो जाएंगे, फिर प्रोफेसर हो जाएंगे, इसके बाद प्रिंसिपल बन जाएंगे, फिर क्या, फिर तो ट्रेनिंग काली और 300-400 रुपये मासिक फिक्स हो गया। लेखक बहुत खुश होते हैं जब कोई 200 गज के फासले पर होता है तो वो दूर से चिल्लाते हैं कि अरे भाई हटो हटो, बाएं हटो। कोई गाड़ी दिखाई पड़ती है तो प्राण सूख जाते हैं। सामने से उधर से देख रहे हैं कि एक तांगा दिखाई देता है, एक आया घोड़ा भड़क जाता है और वो जो है साइकिल नीचे और तांगे के नीचे आ जाते हैं। होश आने पर देखते हैं कि हमारी देह पर कितनी पट्टियां बंधी हैं। हमें होश में देखकर श्रीमती जो कहती है वो भी बड़े मजेदार है। लेखक ने तिवारी जी पर दोष मढ़ने पर प्रयास कर श्रीमती जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उस तांगे पर बच्चों के साथ मैं ही तो सैर करने निकली थी कि सैर भी कर लेंगे और तुम्हें साइकिल चलाते देख भी आएंगे। मैंने निरुत्तर होकर आंखें नीची कर ली और साइकिल चलाना बंद। अगला पार्ट जो है बचपन के दिन संस्मरण है एपीजे अब्दुल कलाम का। इसमें भी केवल तथ्य आपको याद रखने हैं। 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म, 27 जुलाई 2015 में इनका निधन। जन्म जो है रामेश्वरम में हुआ था तमिलनाडु में, और निधन जो है शिलांग जो है मेघालय में। राष्ट्रीय नवाचार दिवस और विश्व छात्र दिवस जो है इन्हीं के उसमें मनाया जाता है। 2002 से 7 तक 11वें राष्ट्रपति थे। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है इनको। पद्म भूषण जो है 1981 में, और पद्म विभूषण जो है 1990 में। भारत रत्न जो है इनको 1997 में मिलता है। आइए कुछ साहित्यिक रचनाओं की बात कर लेते हैं इनकी। विंग्स ऑफ फायर तो सबको पता ही है। इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी और इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर इन इंडिया, इंडोमेबल स्पिरिट, गाइडिंग सोल्स, एनविजिंग आई एम्पायर्ड नेशन, प्रेरणादायक विचार। अब पाठ के आसपास ये इसमें कम से कम 1-2 याद रखिएगा। पाठ के आसपास देखते हैं जो दिया है पाठ में। इनके पिता जो है जैनुल अब्दीन, माँ जो है आसियम्मा थी, आदर्श जीवन संगिनी थी पिता की।
पुश्तैनी घर में रहते थे। बचपन में 3 पक्के मित्रों के नाम आप याद रखेंगे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। कक्षा में शिक्षक जो है शुरू में भेदभाव किए जाने का उल्लेख यहाँ मिलेगा कि जो सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता के बीच न घोलने की जो है, इसमें लक्ष्मण शास्त्री जो विरोध करके वहां जाते हैं, जो कि धर्म शिक्षा के समर्थक होते हैं। प्राथमिक पाठशाला में ये जो है ना आत्मकथात्मक है। मेरे विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर, ये जो का की चर्चा आती है, जो रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे और काफी समय इनके साथ बिताते थे। एक दिन जो है खाने पर जो है बुलाते हैं और मुसलमान को देखकर उनकी पत्नी जो है भड़क जाती हैं कि रसोई घर के मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर देती है। अय्यर ने मुझे फिर अगले सप्ताह रात के खाने पर आने को कहा और हिचकिचाहट देखते हुए कहा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। 15 साल की उम्र में इनका दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में होता है। रामनाथपुरम में रहते आयादुरे सोलोमन से इनका काफी प्रगाढ़ संबंध रहता है। वो कहा करते थे कि जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना है। पहला इच्छा, आस्था और उम्मीदें। उन्होंने क्या सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं, पहले मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। वे कहा करते थे निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। एपीजे अब्दुल कलाम। 9वां पाठ वर्षा बहार, ठीक है ना, कविता है मुकुटधर पांडे की। ये 1895 से 1989 तक इनका समय है। शुक्ल जी जो है इन्हें छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। देखिए, ये प्रगीत मुक्तकार थे, स्वच्छंदतावादी थे और छायावाद का नामकरण जो है इन्होंने किया। लोचन प्रसाद पांडे की ये छोटे भाई थे, अनुज थे। मेघदूत का जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करते हैं, वहीं के रहने वाले थे, तो छत्तीसगढ़ी में इनका बड़ा वहां पर जो है इनका नाम है। मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी की, ये महत्वपूर्ण है, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर की श्री शारदा पत्रिका, जब छायावाद को पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना, जिसे उसमें जब आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे या फिर नामवर सिंह की किताब पढ़ेंगे छायावाद, वहां पर भी मिलेगा इसका उल्लेख। जबलपुर में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंध, 2 की एक लेख माला छपवाते हैं, इसको याद रखिएगा। जिसमें सितंबर 1920 में लेखमाला का दूसरा लेख छायावाद क्या है, 1920 में यहीं से छायावाद संज्ञा प्रचलन हो चुका था। छायावाद को परिभाषित करने की चेष्टा सर्वप्रथम जो 1920 की, वही श्री शारदा पाक्षिक पत्रिका में हिंदी विवेक छायावाद, ठीक है ना, लेखमाला द्वारा की गई। वो लिखते हैं कि हिंदी में उस समय छायावाद संबंधी चर्चा का नितांत अभाव था और उसके संबंध में इधर उधर कुछ टीका टिप्पणियां बस मिलती थी। काव्य में चित्रकारी और संगीत का अपूर्व एकीकरण आपको मिलेगा। और इस कविता का सार देखिए, मुकुटधर पांडे ने कविता में वर्षा ऋतु को सुखकर और मनोहर बताया गया है, जिसे घनघोर बादल, बिजली की चमक, गर्जना के बाद पानी का बरसना और झरने के पानी संग ठंडी हवाएं मन को आकर्षित करती हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे प्रसन्न दिखते हैं। मोर का नृत्य, मेढक की आवाज, गुलाब का खिलना तथा हंस की कतारबद्ध होकर चलना इत्यादि भाव इस कविता में प्रकट होते हैं। आइए देख लेते हैं एक नजर कविता पर, आप रोक कर इसको पढ़ लीजिएगा। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ छटा अनूठी घनघोर छा रही है। इसको पढ़िएगा इसलिए कि हो सकता है 2 लाइन दे दे कि किसकी पंक्तियां है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं, चलती हवाएं ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर,
मारे मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुखद प्यारे। खिला गुलाब कैसा सौरभ उड़ रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। और इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भूपर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। चलिए, कुंभा का आत्म बलिदान जो कि कहानी है, संकलित है, ठीक है ना। देखिए, इसके मुख्य पात्र और वातावरण बहुत कम समय में आपको बता रहे हैं। देखिए, बूंदी रियासत के एक हाड़ा राजपूत कुंभा और राणा की विशाल सेना के बीच युद्ध होता है। क्योंकि बूंदी रियासत को जीतने के लिए जो है ना, जीतने के लिए राणा प्रतिज्ञा कर बैठते हैं। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वही सोचा जाता है कि चलो यार, कहीं जो है एक नकली किला वहीं बनवा लिया जाए, जिससे राजा की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और बूंदी पर आक्रमण ही नहीं होगा। लेकिन जब राणा की विशाल सेना जो है बूंदी पहुंचती है, तो वहां हाड़ा जो है कुंभा जो राजपूत अपने मात्र 20-25 सैनिकों के साथ जो है वो जाता है और उसका विरोध करता है। कहता है कि नहीं, हम ये मेरी मातृभूमि है, इस पर किला, मैं इसकी रक्षा करूंगा। और अंत में जो है हार जाता है और वो जो है उसका निधन हो जाता है। अंत में लेखक का कथन जो है कि कोई जीत कर हार से भी बदतर होती है और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार। क्या कुंभा की हार तथा उसका आत्म बलिदान किसी शानदार जीत से भी अधिक गौरवपूर्ण नहीं है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही सामान्य कहानी है। अगला पाठ देखिए 11, कबीर के पद। कबीर पर हम चर्चा कर चुके हैं, बहरहाल एक मोटे तौर पर देख ले। 1398 1518 विधवा ब्राह्मणी लहर तारा में इनका जन्म। अली या नीरू पालन पत्नी का नाम लोई था, मगर में इनका निधन हुआ था। गुरु जो थे रामानंद थे। मुसलमान शेख तकी को भी गुरु मानते हैं कुछ लोग, जो कि सिकंदर लोदी के गुरु थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो नाथपंथी का प्रभाव मानते हैं। देखिए, वेदांत का अद्वैत, नाथ संप्रदाय का अंत साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद का प्रभाव आपको कबीर के ऊपर दिखेगा। इनके संग्रह का नाम बीजक है। धर्मदास जो है इसका जो है क्या कहते हैं, संपादन 1464 में करते हैं। 3 भाग हुए, रामायणी और शबद गेय पदों में, और साखी जो है दोहों में। अब रामायणी शब्द जो है ब्रज में है, तत्कालीन मध्य देश की भाषा थी। अब देखिए यहाँ जो है पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास कहते हैं इनकी भाषा को, सदुक्कड़ी शुक्ल जी, और भाषा के डिक्टेटर द्विवेदी जी। सिद्धों की संध्या भाषा यहाँ पर उलटवासियों के रूप में, असामान्य प्रतीकों के रूप में, प्रतीक यथार्थ बोध के रचनाकार थे। चलिए, शुक्ल जी का कथन भी आप याद रखेंगे। पुनः एक बार देख लीजिए कि कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। कबीर के बारे में हम कल भी बताए थे, एक बार ऐसे रिवीजन देख लीजिए। उक्तियों में विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। नाथ के प्रभाव से शुष्क पड़ते भक्ति रस को इन्होंने संभाला। कबीर तो भक्ति काल के बड़े कवि थे। अपनी रचना के माध्यम से क्या करते हैं कि बाहरी आडंबरों का और व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार करते हैं। और यहाँ साखी में जो है ना, आपको देखेंगे कि इसमें जो है आप पढ़ के देख लीजिए कि तत्कालीन समय से कितना साम्य रखता है। पहली बात तो कबीर का दोहा जो है, देखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी। ये पहला दोहा दिया एक पाठ्यक्रम में। दूसरा देखिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, ये भी जो है दिया है। निंदक नियरे राखिए वाला भी दोहा है, ठीक है ना। आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, जाति ने पूछो साधु की। ये भी एनसीईआरटी का ही है और एनसीईआरटी में दिया गया है। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान, सोना सज्जन साधुजन, जुरे सो सवार, दुर्जन कुंभ कुमार के, एक धक्का दरार।
अब पोथी वाला है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भय न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और इसके बाद है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न होए। इस तरीके से कबीर हो गए। अब आइए बात करते हैं 12वां पाठ। 12वां पाठ बहुत ही जन्म बाधा एक कहानी है सुधा जी की, ठीक है ना। अब देखिए जन्म बाधा जो है इसमें बस आपको 2-3 पॉइंट जानना है। सबसे पहली बात कि इसमें जो पात्र हैं, ठीक है ना, इसके जो पात्र हैं, एक बबलू हो गए पात्र, प्रधान हो गुड्डी, माता और पिताजी। गुड्डी जो है ना खुद को बधुआ मजदूर समझती है, ये जो है क्योंकि रोज उसको डांट मिलता है और जो है तुलना करना, उसके पापा मम्मी रोज डांट, तो बेचारी तंग आके क्या करती है ना कि एक दिन प्रधानमंत्री को जो है पत्र लिख देती है। पत्र लिख देती है तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यही कुल मिला के कहानी है कि जो है लड़कियों के पक्ष में है, ठीक है ना। तो इसमें कहानी का की लेखिका यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम जो है 1-2 बार चर्चा कर चुके हैं। एक एक सरसरी निगाह से जो है आप इसको हम पढ़ रहे हैं, आप सुन लीजिए। तो इनकी जो कविता है शक्ति और क्षमा, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। हम जो है दिनकर की कविता है और यह कविता जो है ये कुरुक्षेत्र से ली गई है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब 23 सितंबर 1908 से 24 फरवरी 1974 तक सिमरिया में जन्म, बेगूसराय बिहार में है। मनरूप देवी इनकी माँ और जो है रवि सिंह के पिता, श्यामवती देवी पत्नी। प्रारंभिक शिक्षा गांव में होती है। 1928 में मोकामा घाट, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। 32 में पटना कॉलेज से बीए करते हैं और जो है प्रधानाध्यापक HE स्कूल बरबीघा सब रजिस्ट्रार रहते हैं, सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग में, ठीक है ना। अब आइए साहित्यिक अभिरुचि, जो मेन चीजें उस पर हम बात कर लें। अब इसमें देखिए, इसमें आप याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा कि 1925 में छात्र सहोदर में इनकी पहली कविता प्रकाशित होती है। कहा, देश, प्रकाश और प्रतिभा, ये तीनों कन्नौज से, बेगूसराय, पटना, ठीक है ना। इसके बाद 21 वर्ष की अवस्था में पहली पुस्तक जो कविता की प्रणभंग शीर्षक से आती है। अब इसमें प्रमुख कृतियां जो प्रणभंग तो याद रखेंगे, 1929 से पहला था। रेणुका याद रखना है, हुंकार भी याद रखना है, रसवंती भी पूछा गया है, कुरुक्षेत्र याद रखना है क्योंकि इसी से संकलित है तो ये तो याद रखना ही है। रश्मिरथी प्रसिद्ध है, नील कुसुम, उर्वशी 61 में है ये, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम। गद्य कृतियां मिट्टी की ओर हो गया, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जो है इनका जो है क्या, ये पाठ में आपके, और जो है एक अर्धनारीश्वर इसी शीर्षक से विष्णु प्रभाकर का है, वो विष्णु प्रभाकर वाला उपन्यास है, इनका ये निबंध है, इसको याद रखिएगा। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत प्रसिद्ध है। 56 में काव्य की भूमिका, इसको बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज आप 100% रट लीजिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। दिनकर की डायरी, नेहरू के मित्र थे, भारत की भूमिका और भारत की खोज वाली बात हो ही गई है। अब देखिए इनको जो है संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी और उर्वशी पर जो है 1972 में ज्ञानपीठ मिला। राज्यसभा सांसद पद्म भूषण 1959 में मिला था और कई अलंकरण से ये सम्मानित हुए थे। आइए, कविता और दोनों में इनका कवि व्यक्तित्व की एक गहरी छाप मिलेगी। भाषा कुछ भी नहीं छिपाएगी, आपको हर चीज उजागर कर देगी। पराक्रमी वाणी में सन्नाटे और मौन के सक्रिय निषेध आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, छायावाद उत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। भारतीय युग की जो राष्ट्रीय काव्यधारा चलती है ना, उसमें भी आगे जाके जुड़ जाते हैं। कविता प्रमाण जो आगे चलती है, कविता लिखने की शुरुआत जो 30 के दशक में ये करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचान पा जाते हैं। देखिए प्रबंध हो गया, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य, यानी हर चीज है इनके पास। प्रबंध के क्षेत्र में छायावाद के बाद जो है ये सबसे ऊपर रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन अनुशीलन का विस्तृत और गंभीर इनको अनुभव मिलता है। जातीय महाकाव्य महाभारत और व्यास की कवित्व प्रतिभा का दिनकर पर प्रभाव रहता है। इतिहास और संस्कृत की बात की ही गई है।
काव्य चिंतन, संस्कृत चिंतन, भाषा चिंतन, समाज चिंतन, यानी हर चीज मिलेगा आपको। लेखक जानता है कि वह किसके लिए लिख रहा है, उसकी रचनाएं उस तक मनचाहे रूप में संप्रेषित हो जाती है। संभवतः दिनकर के साहित्य में एक प्रत्यक्षता और गर्माहट है। अब ये बात करते हैं कविता के आसपास। इसको याद रखिएगा कि शक्ति और क्षमा जो है कविता कुरुक्षेत्र के तीसरे सर्ग के भाग 3 में संकलित है। इसको याद रखेंगे। यह महाभारत की कथा पर आधारित है। नायक इसमें कर्ण है, द्वारा उपेक्षित चरित्र के उद्धार का प्रयास है। इसमें मनुष्य को अपने कर्म में, कविता का है इसमें भाव, प्रवृत्त रहने की सीख दी गई है। भारतीय संस्कृति के उदात्त रूप की तरफ भी कवि हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। दिनकर के विचार में भाग्यवाद यानी विशिष्ट लोगों ने अपना पेट भरने के लिए तैयार किया हुआ हथियार था। दिनकर भौतिक सुखों में मनुष्य की तीखी आलोचना करते हैं। अब देखिए जो महत्वपूर्ण लाइन है उस पर हम बात कर लेते हैं। इसमें कम से कम इतनी लाइन तो आप याद रखिएगा, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र योधन तुमसे, कहो कहाँ कभारा, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। ये तो रट जाइएगा कि क्षमा सोवती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत। एक बार कविता पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हिमशुक ये जो है कहानी है शंकर की, इसमें भी केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अधिक कहानी में जो है ना राजा के 3 लड़के होते हैं, वो तीसरे लड़के को युवराज बनाता है। तीनों की जो है परीक्षा में क्योंकि अव्वल आता है। अब इसमें देखिए हिमशुक जो है ना एक पक्षी का नाम होता है। अब ये जो है ना विदर्भ के राजा के पास यही अनोखा जो है तोता रहता है। जहरीले फल को राजा गड्ढे में दबवा देता है, ठीक है ना। जहरीला फल जो है उसकी कहानी बताएं। देखिए निसार है ना कि सीख मिलती है इससे कि निर्णय जो है बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए जीवन में। अवध के एक राजा रहते थे इसमें, जिनके 3 पुत्र हैं। तीनों बड़ा पढ़े लिखे बुद्धिमान और गुणी थे ही। एक दिन राजा सोचते हैं कि चलो यार एक दिन परीक्षा लेते हैं और देखा जाए कि कौन तेज है और किसको युवराज बनाया जाए। तो तीनों राजकुमारों से पूछते हैं कि हमारे साथ कोई यदि विश्वासघात करता है तो उसे क्या सजा दी जाए। तो इस पर जो है बड़े ने क्या कहा कि बड़ा कहता है कि ऐसे व्यक्ति को जो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। दूसरा जो है उसका समर्थन करता है, लेकिन छोटा बड़ा जो है तेज था। किसी को कहता है कि किसी को सजा देने से पहले यह बात साफ साफ और पूरी तरह साबित हो जानी चाहिए कि वह सचमुच दोषी है। ऐसा न करने पर निर्दोष भी मारा जा सकता है। इसे सिद्ध करने के लिए वह एक विदर्भ के राजा बुद्धिमान हिमशुक तोते की कथा सुनाता है। वह राजा उससे महत्वपूर्ण विषय पर राय भी लेते थे। अब इसमें इसी में ना इसी कथा में ना एक वही विषैले फल की जो है बात आती है, जिसे देखकर जो है राजा उस हिमशुक को मार डालता है। बाद में उस फल को जो है एक गड्ढे में दबवा दिया जाता है और उस पे जो है एक पेड़ लग जाते हैं। पेड़ जो है लगने के बाद कुछ दिनों के बाद अंकुरित होकर पूरा पेड़ बन जाता है। और चूंकि सुंदर चमकीले फल कोई डर से नहीं खाते, घरे यार खाएंगे तो ये तो विष होगा, आदमी मर जाएगा। लेकिन उसी शहर में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते हैं जिनका कोई मददगार नहीं होता और उनका जीवन बड़ा कष्टमय होता है। एक दिन सोचते चलो यार छोड़ो इस सब झंझट से और चलो फल खा के लीला समाप्त कर दो। जाते हैं, जाने के बाद जो है जब खाते हैं तो दोनों जवान हो जाते हैं। राजा को जब पता चलती है तो बड़ा अफसोस करता है और कहते कि यार बेकसूर तोते को हम मार दिए। तो ये छोटे राजकुमार की जो बातें सुनकर राजा जो है उसे अपना उत्तराधिकारी, ये है हिमशुक तोते का सारांश। चलिए अगला पाठ जो है ऐसे ऐसे एकांकी विषयों पर आकर की कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। बस एक नजर देख लेते हैं कि कौन कौन से पात्र है। मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी है, मोहन की माँ है, पिता है, मोहन के पिता है ही, मास्टर है, मोहन के मास्टर जी वैद्य जी हैं, मास्टर का
एक पड़ोसिन है। देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं विष्णु प्रभाकर पर। कल हम थोड़ी सी बात किए थे, थोड़ा और इसमें जोड़ लेते हैं। 1912 से 2009 तक इनका जीवन हो गया। प्रमुख रचनाएं आवारा मसीहा तो याद ही होगा, शरद बाबू की जीवनी है। उपन्यास जो ढलती रात, स्वप्नमयी आपको याद रखना है, क्षमादान, अर्धनारीश्वर जिसकी हम बात कर रहे थे, तट के बंधन, दर्पण का व्यक्तित्व, परछाई कोई हो। कहानी संग्रह जो है संघर्ष के बाद धरती अभी घूम, इसको याद रखिएगा, अभी घूम रही है, मेरा वतन खिलौने, आदि और अंत, एक कहानी का जन्म, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, सफर के साथी जन्म, खंडित पूजा, सांचे और कला, पुल टूटने से पहले आपकी कृपा, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल। नाटक आपको याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें हत्या के बाद, डॉक्टर तो याद रखेंगे, ठीक है ना, नौ प्रभात, अशोक याद रखेंगे। अब और टूटते परिवेश को याद रखना है, आपको कुहासा और किरण को याद रखना है, बंदिनी, सत्ता क्या पर, युग, क्रांति और समाधि रखेंगे। एकांगी भी आपकी याद रखना है, प्रकाश और परछाइयां, 12 ये तीनों याद कर लीजिएगा। इंसान काव्य संग्रह मात्र देखिए, चलता चला जाऊंगा। जीवनी आवारा मसीहा हो गया, भगत सिंह पर भी इनकी जीवनी थी, पटेल पर, काका कालेलकर पर। संस्मरण भी याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है साहित्य में भी, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, राह चलते, और मेरे इसको याद रखिएगा, मेरे साक्षात्कार याद रखिएगा, निबंध क्या खोया क्या पाया, आत्मकथा भी याद रखेंगे, पंखहीन 3 भाग में, बाल साहित्य, अर्धनारीश्वर पर इनको मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था। आइए अगला पाठ बात करते हैं। 16 बूढ़ी पृथ्वी का दुख, यह कविता है निर्मला पुतुल की। निर्मला पुतुल जो है आदिवासी यानी संथाल परगना की थी। अब देखिए इनके बारे में एनसीईआरटी से देख लीजिए, है आपके एनसीईआरटी में ही, ये नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द से है कि बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। आइए बात करते हैं, इनका जन्म जो है 1972 दुमका झारखंड में हुआ था। 2 रचनाएं जो है नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में, जो वहां दिया गया है। इनका जन्म एक आदिवासी परिवार में होता है। आरंभिक जीवन इनका बहुत संघर्ष से भरा है। घर में शिक्षा का माहौल था, पिता और चाचा शिक्षक थे, लेकिन जो है बड़ी समस्या रोटी की थी, तो नियमित अध्ययन इनका बाधित होने लगा। तो ये सोची कि चलो यार नर्स बनने पर जो है हो सकता है कुछ आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए, तो नर्सिंग में इन्होंने डिप्लोमा कर लिया। काफी समय के बाद इग्नू से इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल कर ली। देखिए यहाँ पर संथाली समाज और उसके राग बोल से गहरा इनको जुड़ाव पहले से था। जब नर्सिंग की शिक्षा की तो बाहर की दुनिया से इनका परिचय हुआ पहली बार। तो दोनों समाजों की जो क्रिया प्रतिक्रिया से जो बोध विकसित होता है ना, इससे एक अलग परिवेश और वास्तविक स्थिति को समझती है। ये आदिवासी समाज की विसंगतियों को बड़े तल्लीनता से ये उकेरती हैं। इसे कड़ी मेहनत के बावजूद, खराब दशा उनकी, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनाना आदि स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में है। आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहां एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति में जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के लिए विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है।
जो कविता का जो है मूल स्वर है संथाली भाषा में हिंदी रूपांतरण ये अशोक सिंह ने किया है, ठीक है ना। ये नगाड़े की तरह बजते शब्द जो है बूढ़ी पृथ्वी का सुख उनके संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द में संकलित है, याद रखिएगा। तो चूंकि जो है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, कविता देख लेते हैं कि क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार, कुल्हाड़ियों के चार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हाथ, क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर, सुना है कभी। रात के सन्नाटे में अंधेरे से मूछ ढाप किस कदर रोती है नदियां, पढ़िएगा, इसमें से पूछ सकता है 2 लाइन। इस घाट अपने कपड़े और मवेशिया धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य, कभी महसूस किया कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़। इसको याद रखिएगा, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में, हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों के चीख, खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े, थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, कभी शिकायत न करने वाली वो छोटी सी कविता है, गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख, अगर नहीं तो क्षमा करना मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। यह पूरी कविता अपने आप जो है अंत में अपने अर्थ को खोल देती है। एक रेखा चित्र है सोना, ये महादेव वर्मा का 1907 से 1987 तक। अब देखिए महादेव वर्मा के बारे में कल भी आज ही बात कर लेते हैं। 1907 में मरुखा माई का जन्म, निबंध संग्रह जो है दीपशिखा यामा की बात हम कर दिए। 4 जो है इसमें काव्य संग्रह कई बार पूछा गया है, नीरा निशा, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता और भारतीय संस्कृति के स्वर, ये निबंध संग्रह हो गए। रेखा चित्र अतीत के चलचित्र है ही, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 में इनको मिला। भारत भारती पुरस्कार भी मिला, पद्म भूषण 1956 में। 87 में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज स्थापित कर सकने में समर्थ हो। देखिए साहित्य सेवी और समाज सेवी थी ही, गांधी का इनके ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। नारी शिक्षा के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करती है। छायावाद के 4 स्तंभों में एक है, ठीक है ना। निबंधों और संस्मरणों के कारण जो है एक का प्रतिम गद्यकार के रूप में इनकी पहचान है। आंतरिक वेदना और पीड़ा इनके जो है पूरे रचनाकार व्यक्तित्व के केंद्र में है। गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। श्रृंखला की कड़ियां 1942 में बहुत अद्वितीय रचना थी। हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रसंग कई बार पूछा गया है। संस्मरणात्मक रेखा अपने आसपास के ऐसे चरित्रों से प्रसंग ये लेती हैं जो कि एकदम साधारण होता है, साधारण में असाधारण जो इनके तत्वों का संधान आपको मिलेगा। अब आइए रेखा चित्र के आसपास हम बात करते हैं। जो अबोध हिरण शावक की करुण कहानी जो है प्रस्तुत करती हैं। हिरण वन प्रदेश में स्वच्छंद रूप से विचरण करते रहता है। कहीं शिकारियों की आहार होने से हिरणों का झुंड भाग जाता है, किंतु सद्य प्रसूता सोना की मां जो भागने में असमर्थ होती है। मृगा की मां जो है अपनी संतान को अपने शरीर की आड़ में सुरक्षित रखने के लिए अपने प्रयास से प्राण खो देती है। शिकारी क्या करता है कि उस मृत मां के साथ जो शावक को भी जीवित उठा लाता है। शिकारी की सहृदय गृहिणी रहती है और उस बच्चे को जो पानी पिलाती है, दूध पिलाती है, 2-4 दिन जो है जीवित रखती है। एक दिन जो है मुर्मूष यानी मूर्छित अवस्था में जो है उस मृग शावक को महादेवी के पास ले जाती है और करुणामयी महादेवी उस शावक को अपने पास रख लेती है। उसके सुनहरे रंग के कारण उसे सोना रंग देती है। सोना और कुत्ते की तुलना इसमें करती हैं वो।
महादेवी जो है बद्रीनाथ की यात्रा भी जाती है, सोना उदास रहने लगता है और एक दिन वह मर जाता है। बाद में उसका दाह संस्कार वगैरह भी हो जाता है। यह रेखा चित्र उनके संकलन मेरा परिवार में संकलित है, इसको भी याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। पाठ 18। यह जो ह्वेनसांग की भारत यात्रा पर है। वृतांत बेलिंदर एवं हरिंदर धनौआ है। देखिए इसमें जो है चीन से 630 के पतझड़ के मौसम में जो है सुमेर पर्वत की जो सुंदरता देखते हैं ह्वेनसांग, और उन्हें वह पर्वत सोना चांदी के समान जो समुद्र के ऊपर पूरा प्रतीत होता है और उस पर चढ़ना चाह रहे हैं। उसी समय जो है एक पाषाण कमल आता है और पर्वत पे, और उस पर जब पैर रखते हैं तो फिर गिरते गिरते तक जो है एक भयंकर तूफान आता है और पर्वत की ऊंची चोटी पर उन्हें पहुंचा देता है। उन्होंने अपने स्वप्न को ना शुभ मानकर जो है अब तय कर लेते हैं कि अब जो है बुद्ध की धरती भारत की यात्रा पर चलेंगे। तो रास्ते में जो है लिंग चाऊ जो है बौद्ध लेखों की व्याख्या करने के लिए रोकते हैं। तो चीन छोड़कर अन्यत्र जाने की आज्ञा नहीं थी उस समय, तो लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। लिंग चाओ के श्रद्धास्पद भिक्षु से काम सहयोग करने पर, इनको प्रार्थना करने पर जो है मार्गदर्शन के ये दो शिष्यों को जो है साथ में भेजते हैं। देखिए यात्री बताते हैं कि 50 ली, वो जो है 3 मील में 1 ली ऐसे करके है। हुलू नदी आती है, नदी की धारा बहुत तेज रहती है, नाव पार नहीं की ऐसे, ये आने की कहानी है। फिर वहां से जो है इसमें दिया गया कि ये नर पिशाच और लूट लपट से भी इसमें आंधी तूफान का भी खतरा बताया गया है। तो ह्वेनसांग क्या कहते हैं कि जब तक मैं बुद्ध के देश नहीं पहुंच जाता मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए इसकी परवाह नहीं। भारत पहुंचने सर्वप्रथम 8-9 दिन जो है पहले गया में रहते हैं। तीर्थ यात्रा के बारे में जानकर नालंदा के बौद्ध भिक्षु ने जाते हैं, बौद्ध भिक्षु उन्हें लाने के लिए, और बड़ी प्रसन्नता होती है। जो है प्रसिद्ध विद्वान जो है शीलभद्र से योग शास्त्र में चर्चा करना चाहते हैं। नालंदा के बारे में लिखते हैं कि खिड़कियों से झांकने पर ऐसा लगता था जैसे हवा का संयोग पाकर बादल अटखेलियां करते थे तथा नई नई आकृतियां बना रहे थे। तालाब नील कमल से परिपूर्ण थे, आम की मंजरियों की सुगंध फैल रही थी। बाहरी सभी आंगनों में 4 मंजिले, हो सकता है इसे पैसेज भी दे दे। खंभों पर बेल बूटे उकेरे गए थे। वह स्थान अति रमणीय था। राजा पुजारियों का काफी सम्मान करता था और 100 गांवों का लगान इस संस्थान को धर्मार्थ मिलता था। शीलभद्र का कथन भी आप याद रखेंगे कि हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। मैं बीमारी के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की तो स्वप्न में 3 देव आए। इनमें एक का रंग स्वर्ण, दूसरे का स्वच्छ, तीसरे का रजत जैसा था। उन्होंने बताया कि चीन देश का एक भिक्षु यहाँ धर्म ज्ञान की शिक्षा लेने आ रहा है, इसलिए आप मरने की इच्छा वापस ले लें, उसे भली प्रकार शिक्षित करना। भिक्षुओं ने तुरंत आरंभ कर दिया। चलिए अगला जो है आर्यभट्ट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आकाश में जो देखिए आर्यभट्ट पर जो है संकलित है, बड़ा बढ़िया है। देखिए इसमें जो है चमकते सितारे सदा मनुष्य के लिए आकर्षण का केंद्र होते रहे। मानव युगों से यह कल्पना करता रहे कि इन नक्षत्रों का रंग रूप आकार और रचना को जान सके। इसमें भी तथ्यात्मक चीज आपको याद रखनी है कि आर्यभट्ट की खोज क्या क्या थी। देखिए इसमें जो आकाश में विद्यमान जो है नक्षत्रों की खोजबीन करने के लिए प्रेरित होते मानव की जिज्ञासा से। आर्यभट्ट भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। उनके अनुसार तारामंडल स्थिर रहता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस समय लौकिक मत में ऐसी बात करना पाप समझा जाता था, क्योंकि धर्म ग्रंथ में भी यही कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है। पहली स्थापना ये हो गई। इनका जन्म जो है अश्मक प्रदेश में 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, गोदावरी और नर्मदा के बीच के क्षेत्र में। अस्मक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अपने नए विचारों का प्रचार करके लोगों में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने और उत्तर भारत में ज्योतिषियों के विचारों का अध्ययन करने पाटलिपुत्र आते हैं। और पाटलिपुत्र इसलिए याद रखना है, नगर से थोड़ी दूर एक आश्रम में उनकी वेधशाला थी, जहां तांबे, पीतल, लकड़ी और की तरह तरह यंत्र रखे थे। ये ज्योतिष सम्राट भी कहा जाता था, क्योंकि गणित में उन्हें विशेष कुशलता
हासिल थी। देखिए स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे ही, किसी भी दबाव में आकर वो गलत बातों को स्वीकार करना उनके स्वभाव में था ही नहीं। देखिए आर्यभट्टियम नामक उनका ग्रंथ था, जिसके एक श्लोक के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि उस समय जब ये रचना हुई थी उस समय केवल 23 साल के थे। आर्यभट्टियम में गणित और ज्योतिष दोनों ही हैं। यह महान ग्रंथ केवल 242 पंक्तियां हैं केवल, ठीक है ना, 21 श्लोक है। याद रखिएगा कि 242 इसमें पंक्तियां और 21 श्लोक अपने काल में फैले अनेक अंधविश्वासों का ये खंडन करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के कारणों पर भी बहुत उसी समय प्रकाश डाला था। उन्होंने बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने पर ग्रहण लगते हैं। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य, उसी समय बताया था इन्होंने। आर्यभट्ट ने आज से 2000 वर्ष पहले यह बता दिया था कि चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, अपितु सूर्य के प्रकाश से ये चमकता है। देखिए इसके अतिरिक्त जो है इसमें जो है सूर्य, चांद, नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करते हैं उसे रवि मार्ग कहा गया। इसी के आधार पर ज्योतिषियों ने 12 राशियों का विभाजन किया था। आज मान्यता पूर्णतः जो है ना वो विज्ञान पर आधारित है, उनकी भी मान्यता सेम है, सिद्ध हो चुकी है लगभग। आर्यभट्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? शून्य की उपयोगिता, ठीक है ना, जिसके आधार पर बड़ी संख्या को सरलता से लिखा जाता है, कंप्यूटर की माप भी करते हैं। कुछ विद्वान ये मानते शून्य का ज्ञान भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने दिया था। एक और था ना कि वृत्त में व्यास का ज्ञात जो है तो परिधि की जो है निकल जाती है। गणित में ज्यामिति की बात जो आती है ना, इसमें बहुत इनका विशेष त्रिकोण की जो है 3 भुजाओं, उसके कोणों का अध्ययन, ये सारी चीजें जो है ना, भले यहां से जाने के बाद जो माना था कि यूनानी गणित यूक्लिड की ज्यामिति पर आधारित भले ही मानते हैं, लेकिन इसकी जड़ें जो है आर्यभट्टियम में देखी जा सकती हैं। अब आइए बात करते हैं कि भारत ने पहले कृत्रिम उपग्रह को किसी काल्पनिक देवता का नहीं बल्कि इसी के नाम पे 1975 में आर्यभट्ट ने भेजा था। अब आइए बात करते हैं 1900 पाठ जो है 20 में यशस्विनी कविता बेबी रानी का। इसके बाद 21 से 22 जो है केवल पढ़ने के लिए है। तो इस कविता को केवल पढ़ना है, देखिए, क्योंकि पढ़ना है, बेबी रानी को याद रखना है। यशस्विनी कविता है, नारी विमर्श पे है। मत उसके नभ को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपनों को, वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। अगर कर सकते हो कुछ भी तुम तो कुछ न करो, यह कार्य करो जो चला गया, पर अब जो है उसको संवारना आर्य करो। तो इसको याद रखेंगे। क्या दादा दादी नानी चाची माँ बस यह बनकर है रहने को, निर्जीव नहीं है वह नारी है, उसे टेरेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। हाथ तोड़ो उस बेड़ी को जरा जिसमें नफरत की कड़ियां हैं, फिर पंखों को खुल जाने दो, उसे कल्पना बन जीने दो, उसे लता बन जीने दो। देखिए कल्पना, लता, इंदिरा और टेरेसा 4 लोगों का नाम है इसमें। पर नूपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार बनो, तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारित्व स्वीकार करो। ये जो नारी विमर्श कल्पना चावला, ठीक है ना, कल्पना चावला, इसके बाद जो मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी और लता मंगेशकर का इसमें उदाहरण दिया गया है। चलिए इसके बाद जो है सिर्फ पढ़ने के लिए है, गुरु शिष्य पर जो है आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। गुरु की सीख है, जिसमें जो है ये गुरु जाते हैं और कुत्ता जब पीछे से भौंकता है तो शिष्य भगाते हैं, और दूसरा बंदर भगाने लगता है। कुत्ते और बंदर की बाद में जंगल में पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, और गुरु जो है बाद में इनको सीख देते हैं कि बस शाम होने वाली है, जंगल में अब रुकना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से शीघ्र जाना हो गया। सुनकर जो है सभी शिष्य हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आपने कुछ बताया नहीं। बाद में इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। कहते हैं कि समय रास्ते में व्यर्थ की बातों में आप लोगों ने जो है समय गंवा दिया। तो इस तरीके से जो है आप इसको गुरु की सीख आप जो है पढ़िएगा। इसके बाद एक और पढ़ने के लिए है
समय का महत्व है, समय बहुत मूल्यवान है। ये कविता है और इसको पढ़िएगा। हम इस अंतिम कविता को पढ़ते हैं कि चल गया तो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता, जिसने इसे न माना उसको समय सदा ठुकराता, लाख यत्न करने पर भी फिर हाथ न उसके आता। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। ठीक है ना। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत रोना। किया मान आदर जिसने भी और इसे अपनाया, जिसने आका मूल्य उससे इसने है अमर बनाया। महापुरुष हो गए विश्व में जितने, यश के भागी सब जीवन पर्यंत रहे हैं पल पल के अनुरागी। उचित प्रयोग समय का ही है सफल मनोरथ होना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत रोना। इस तरीके से आज हम लोगों ने किसलय भाग 2 के पूरे पाठों यानी जो साथ में पढ़ाई जाती है उस पर हमने बात किया। आप यहाँ तक पहुंच गए तो लाइक और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अपनी बात जरूर रखें।